हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 ऑफ एनसीईआरटी बुक मार्केट्स अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे जिसका टाइटल है शॉप्स इन नेबरहुड, यानी हमारे आस पड़ोस में जो दुकानें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन दैट वीकली मार्केट्स ऑफर अ वेराइटी ऑफ गुड्स। हमने देखा कि जो वीकली मार्केट्स हैं, यानी जो हर हफ्ते मार्केट्स लगते हैं, वो कई सारे सामान, अलग अलग तरीके का सामान हमें ऑफर करते हैं। However, we also buy things from other kinds of market, लेकिन हम फिर भी जो सामान है वो कुछ और अलग मार्केटों से खरीदते हैं। There are many shops that sell goods and services in our neighborhoods, यानी यहाँ कई तरीके की कई शॉप्स हैं जो कि सामान को बेचती हैं और अपनी सर्विसेज देती हैं, ठीक है, हमारे आस पड़ोस में। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम डेयरी, हम डेयरी से दूध ले सकते हैं। ग्रॉसरीज फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं, यानी परचूनी की दुकानें हैं, उनसे हम दाल चावल वगैरह इस तरीके की ग्रॉसरीज खरीद सकते हैं। स्टेशनरी यानी पेन पेंसिल वगैरह हो गए। ईटेबल्स यानी खाने का सामान, और मेडिसिन्स दवाइयाँ फ्रॉम द अदर शॉप्स, दूसरी दुकानों से खरीदते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स, इनमें से कई सारी जो शॉप्स हैं वो परमानेंट हैं, यानी फिक्स शॉप हैं, हमेशा खुलती हैं, ठीक है। वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल्स, लेकिन कुछ जो हैं वो रोड साइड पर स्टॉल्स लगाकर काम करते हैं। सच एज दैट ऑफ वेजिटेबल हॉकर, जैसे कि सब्जी वाला हो गया, फ्रूट वेंडर हो गया, फल बेचने वाला हो गया। द मैकेनिक्स जो होते हैं, ये जो हैं ये एक जगह स्टॉल लगाकर अपना सामान बेचते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज, और जो दुकानें हैं हमारे आसपास ये कई तरीके से हमें हेल्प करती हैं। दे आर नियर आवर होम, सबसे पहली बात ये हमारे घरों के बहुत पास हैं। एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, और हम किसी भी दिन जा सकते हैं क्योंकि ये पूरे वीक में हर दिन खुलती हैं। इनका कोई एक दिन फिक्स नहीं है कि सिर्फ इसी दिन आप इससे सामान खरीदेंगे, आप पूरे वीक में कभी भी इनसे सामान खरीद सकते हैं। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर, और अगर आप डेली या कभी भी इनसे सामान खरीदेंगे तो फिर जो बायर होगा यानी खरीदने वाला और सेलर बेचने वाला, वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानने लगेंगे। एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, और ये जो शॉप्स होती हैं ये सामान को प्रोवाइड करती हैं उधार में, उधार पर, किस पर? उधार पर। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार देती हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर परचेजेस लेटर, यानी आप सामान अभी ले जाइए, बाद में उसका परचेज कर सकते हैं, बाद में उसके पैसे दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए एक केस स्टडी देखते हैं सुजाता की। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। सुजाता और कविता जो हैं वो अपने आस पड़ोस वाली किसी ग्रोसरी स्टोर पे गई हैं सामान खरीदने के लिए, ठीक है, गई थी। दिस वॉज द शॉप दे यूजुअली वेंट टू, और ये वही दुकान थी जिस पर वो जाती थी। इट वॉज क्राउडेड टुडे, और उस दुकान पर आज बहुत भीड़ थी। द शॉप ओनर मैनेज्ड द शॉप हरसेल्फ विथ 2 हेल्पर्स। जो शॉप ओनर हैं वो एक लेडी हैं, वो अपने साथ 2 हेल्पर्स को रखती हैं और शॉप को मैनेज करती हैं, संभालती हैं। व्हेन दे मैनेज्ड टू गेट इनटू द शॉप, जब वे दुकान संभाल रही थी, सुजाता डिक्टेटेड अ लिस्ट टू हर। सुजाता ने सामान उनको बोला, जो भी सामान उनको चाहिए, और एक लिस्ट बनवा दी। शी इन टर्न्स बिगन आस्किंग हर हेल्पर्स टू वे एंड पैक द आइटम्स,
और फिर जो शॉपकीपर थी वो क्या कर रही थी, वो अपने हेल्पर्स से कह रही थी कि ये तौलो और ये पैक कर दो, ठीक है। मीनवाइल, इसी दौरान कविता लुक अराउंड, कविता चारों ओर देखती है। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ, यानी ऊपर से लेफ्ट की तरफ जो शेल्फ है, देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट केक्स, वहाँ पर कई सारी डिटर्जेंट की टिकियाँ रखी हुई हैं। अनदर शेल्फ हैड टूथपेस्ट, यानी जो दूसरी शेल्फ है उसमें टूथपेस्ट रखे हुए थे, टेल्कम पाउडर रखे हुए थे, शैम्पू, हेयर ऑयल, जिस तरह से दुकानों पे सामान रखा होता है ना, कुछ उसी तरह से उसको भी वो सामान दिख रहा था। द डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्स लुक्ड सो अट्रैक्टिव, और अलग अलग तरीके के ब्रांड्स थे, सब एकदम अट्रैक्टिव लग रहे थे, देखने में आकर्षक लग रहे थे। ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू सैक्स, यानी जमीन पर कुछ थैले पड़े हुए थे। इट टुक ऑलमोस्ट 20 minutes टू वेन एंड पैक ऑल द ग्रोसरीज, यानी इसमें 20 मिनट लगे सारा सामान तुलवाने में और पैक कराने में। देन सुजाता शोड हर नोटबुक, सुजाता अपनी नोटबुक दिखाती है उन्हें। द विमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ ₹3000 इन द नोटबुक, वह 3000 रुपीज़ नोटबुक में लिख देती हैं एंड गेव इट बैक, और उसे वापस कर देती हैं। शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, और वह उसका अमाउंट अपने बड़े रजिस्टर पे भी रख लेती हैं, जो शॉपकीपर हैं उनके रजिस्टर्स होते हैं ना, तो वो उस पर लिख लेती हैं। देन सुजाता टुक द हैवी बैग आउट ऑफ द शॉप, उसके बाद सुजाता बैग जो है वो शॉप के बाहर ले जाती है। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेजेस, यानी जो भी सामान खरीदा है उन्होंने, उनकी जो फैमिली है वो अगले महीने के पहले सप्ताह में पे कर देगी उसका, ठीक है। यानी ये सामान खरीदते हैं, अभी खरीद रहे हैं उधार, और उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। वाई डिड सुजाता कैरी अ नोटबुक, सुजाता नोटबुक क्यों लेकर आई थी। डू यू थिंक दिस सिस्टम इज यूजफुल, क्या आपको लगता है कि ये जो नोटबुक लेकर आई, शॉपकीपर ने अमाउंट लिख दिया, ये सिस्टम यूजफुल है। कैन देयर बी अ प्रॉब्लम, या फिर इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सुजाता नोटबुक इसलिए लाई थी क्योंकि वो अमाउंट उस पर लिखवा सके और ये कंफर्म हो जाए कि उसने कितने का सामान लिया है, और ये सिस्टम काफ़ी यूज़फुल है। इससे आसान हो जाता है कि आपने कितना सामान खरीदा है, और यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। कैन देयर बी अ प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम हो गई है, डिजिट इधर की उधर हो गई हैं, तो ये जो सिस्टम है ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। वो डिफरेंट के आस पड़ोस में किस तरह की दुकानें हैं। व्हाट डू यू परचेज फ्रॉम देम, और आप उन दुकानों से क्या खरीदते हैं। आपके आस पड़ोस में कई तरीके की दुकानें होंगी, जैसे कि ग्रॉसरीज स्टोर्स होंगे, और कुछ वैसे ही शॉप्स होंगी जो छोटे स्केल पर चलती हैं, जैसे चिप्स वगैरह की शॉप, चिप्स वगैरह की शॉप से आप चिप्स खरीद लेते हैं। किसी के घर के पास कुछ दुकानें होंगी, तो इसका सूटेबल आंसर हम लिख सकते हैं। वाई आर गुड्स सोल्ड इन परमानेंट शॉप्स कॉस्टलियर देन दोज सोल्ड इन वीकली मार्केट्स और बाई रोड साइड हॉकर्स, यानी जो परमानेंट शॉप्स होती हैं उनमें सामान महंगा क्यों मिलता है एज कंपेयर टू जो वीकली मार्केट में, और जो रोड साइड जो शॉप्स लगती हैं उन पर सामान सस्ता क्यों मिलता है। जो भी ठेले वगैरह लगते हैं, इन्हें इधर फर वगैरह लगती हैं, उधर सामान सस्ता क्यों मिलता है, क्योंकि बच्चों ये जो परमानेंट शॉप्स होती हैं ये कुछ इन्वेस्टमेंट करती हैं। किस में करती हैं, कुछ हेल्पर्स को हायर करने में, और इन्हें शॉप का किराया भी देना पड़ता है, और वो किराया ये कहाँ से निकालती हैं, कस्टमर से।
इसीलिए इनके सामान जो हैं वो महंगे होते हैं और जो वीकली मार्केट्स होते हैं इनके एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, ये इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते, इसकी वजह से ये लोग सामान सस्ते में बेचते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक केस स्टडी और देखते हैं। अंजल मॉल इज अ 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी जो बहुत बड़े हैवी वाले जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनके बारे में ये केस स्टडी है, जो कि 5 फ्लोर का है, 5 मंजिलों का है। कविता एंड सुजाता, ये दोनों जो सिस्टर हैं, वर enjoying गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट। ये लोग क्या कर रही हैं, लिफ्ट से ऊपर नीचे जाने में इन्हें बहुत मज़े आ रहे हैं। हम लोग भी जब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो लिफ्ट में ज़रूर जाते हैं, लिफ्ट से ही जाते हैं लगभग, है ना। इट सीम्ड एज इफ इट वॉज मेड ऑफ ग्लास, वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कांच का बना हुआ है। ठीक है, एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप, और जब भी वो वहाँ जाती हैं वो बाहर का भी पूरा हिस्सा देख पाती हैं। क्यों? क्योंकि ग्लासेस लगे हुए हैं। इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप, यानी ये बहुत आकर्षक लग रहा था अलग अलग दुकानों को देखने में। सच एज आइसक्रीम की शॉप्स थी वहाँ पे, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड अदर फूड शॉप्स थी। ठीक है, शॉप्स फुल ऑफ होम अप्लायंसेस, जो भी घरों में सामानों की ज़रूरत पड़ती है उनकी, फुटवेयर यानी जूते चप्पलों की दुकान भी थी, लेदर आइटम्स भी थे, एज वेल एज बुक शॉप्स, और कुछ किताबों की दुकान भी थी। शॉप्स होते हैं उसमें ज़्यादातर सभी चीज़ों की दुकानें अवेलेबल होती हैं। वाइल वॉन्डरिंग अबाउट ऑन द 3rd फ्लोर दे एंटर्ड, यानी जैसे जैसे ये इनके ट्रैवल करते टाइम ये जैसे ही 3rd फ्लोर पर पहुंचती हैं एक शॉप में एंटर करती हैं, दैट वॉज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लॉथ्स, जहाँ पर ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े मिल रहे थे। द सिक्योरिटी गार्ड, अब शॉपिंग मॉल्स में कई सारे सिक्योरिटी गार्ड भी तो होते हैं ना। सिक्योरिटी गार्ड कौन होते हैं बच्चों? जो वहाँ की चीज़ों की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में कई सारे चोर वगैरह आ जाते हैं, इस तरीके के लोग भी आते हैं जो चोरी के मकसद से आते हैं, है ना, कोई सामान इधर का उधर ना हो जाए, तो इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए जाते हैं। तो इसी तरह से 3rd फ्लोर पर एक शॉप के पास एक सिक्योरिटी गार्ड था। द सिक्योरिटी गार्ड लुक्ड एट देम एज इफ ही वॉन्टेड टू स्टॉप देम बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, यानी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देखता है और ऐसा लगता है जैसे कि वो उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन फिर उसने उनसे रुकने के लिए कुछ भी नहीं कहा। ये सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं इनका नेचर कुछ इस तरीके का होता है, ये हर किसी को देखते हैं, परखते हैं कि ये इंसान सही है या नहीं है। तो इसी तरीके से इन्होंने इन दोनों पे थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर इन्होंने जैसे ही इन्हें करीब से जाना, देखा इन दोनों को, तो इन्हें इन दोनों पे कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखाई दिया, यानी कुछ भी इन्हें थीफनेस नहीं दिखाई दी कि ये चोर वगैरह नहीं लग रहे थे उन्हें, तो उन्होंने उन्हें अंदर भी जाने दिया। ठीक है, दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस, उन्होंने कौन? कविता और सुजाता ने कुछ ड्रेसेस देखी। एंड देन लुक्ड एट द प्राइस टैग, फिर प्राइस टैग देखा। प्राइस टैग लगे होते हैं जितने भी सामान होते हैं कि उन सामान की कीमत कितनी है। नन ऑफ देम वॉज लेस देन 3000, और वहाँ पे कोई भी सामान ऐसा नहीं था जो 3000 से कम का हो। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस, यानी जो वीकली मार्केट लगते हैं ना हफ्ते में एक बार, तो उनका एक प्रोडक्ट जो है वो इनके 5 टाइम्स होता है। यानी अगर कोई चीज़ वीकली मार्केट में 100 रुपये की मिल रही है तो वो इस तरीके के मॉल्स में 500 रुपये की मिलती है। समझ में आया बच्चों? 5 टाइम्स महंगा मिल रहा था। सुजाता विस्पर्ड टू कविता, सुजाता है वो फुसफुसाती है कविता से, आई विल टेक यू टू अनदर शॉप, मैं तुम्हें दूसरी शॉप पर ले जाऊंगी, विच हैज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लॉथ्स एट मोर रीजनेबल प्राइस,
यानी मैं तुम्हें ऐसी दुकान पर ले जाऊंगी जहाँ पर ये रेडीमेड क्लॉथ्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के भी मिले और साथ में अच्छी प्राइस पर भी मिले, यानी प्राइस कम हो उनकी। ये जो हैं दुकानदार यानी ये मॉल वाले, ये इनको बहुत ज़्यादा प्राइसेस में सामान बेच रहे हैं, तो ये दोनों आपस में फुसफुसाती हैं कि हम यहाँ से नहीं खरीदेंगे, कोई और दुकान से खरीद लेंगे जहाँ सामान सस्ता मिलता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। Why do you think the guard wanted to stop Kavita and Sujata from entering the shop? यानी आप क्या सोचते हैं कि गार्ड क्यों कविता और सुजाता को रोकना चाहता था फ्रॉम एंटरिंग द शॉप, यानी शॉप में अंदर जाने से क्यों रोकना चाहता था गार्ड? बताइए, गार्ड क्यों रोकना चाहता था? क्योंकि गार्ड का काम होता है सामान को प्रोटेक्ट करना, चीज़ों की सुरक्षा करना, और वो हर किसी को डाउट की नज़र से देखता है, तो इसीलिए वो उसको, उन दोनों को शॉप के बाहर रोकना चाहता था। What would you say if someone stops you from entering a shop in a market? आप क्या कहेंगे जब किसी ने आपको इस तरह से एंटर करते टाइम रोक लिया? तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें पूरा कोऑपरेट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि वी आर ऑनेस्ट, क्योंकि गार्ड का काम ही बच्चों ये होता है कि वो लोगों को डिटेक्ट कर सकें कि ये इंसान जो है ये ठीक है और ये इंसान जो है ये कुछ अलग मकसद से इस मॉल में आया है। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो शॉपिंग मॉल्स में चोरी करने के पर्पज़ से भी जाते हैं, कई लोग शॉपिंग के पर्पज़ से भी जाते हैं, तो ये पहचानने का काम गार्ड का होता है, इसीलिए हम सबको गार्ड को कोऑपरेट भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल, यानी सो फार वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस। अभी तक हमने दो तरीके के मार्केट प्लेसेस देखे हैं, वीकली मार्केट्स एंड मार्केट्स इन आवर नेबरहुड, यानी जो वीकली मार्केट्स लगते हैं, हर हफ्तों में एक बार मार्केट लग गया, वो मार्केट वीकली मार्केट्स हो गए, और कुछ हमारे आस पड़ोस में जो मार्केट्स होते हैं वो, इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरियाज दैट हैव मैनी शॉप्स। हम जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, अर्बन एरियाज़ क्या होते हैं बच्चों, शहरी इलाके जो होते हैं, वहाँ पर कुछ और अलग तरीके की शॉप्स होती हैं जिन्हें पॉपुलरली हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पर हम सामान खरीदते हैं। These days in many urban areas you also have large multi-storied air conditioned buildings with shops on different floor, यानी एयर कंडीशन यानी एसी लगा होगा वहाँ पर, और कई सारी उसमें स्टोरेज भरी होगी, यानी कई सारा सामान रखा होगा, विथ शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर, और हर फ्लोर पर कुछ दुकानें होंगी, नोन एज मॉल्स। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? मॉल्स। इन दीज अर्बन मार्केट्स, इन शहरी मार्केट्स में यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स, यानी आप इस तरीके के अर्बन मार्केट्स में ब्रांडेड सामान भी खरीद सकते हो और नॉन ब्रांडेड सामान भी खरीद सकते हो। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, एडवर्टाइजिंग ऑफ ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, यानी जिन सामानों का प्रचार होता है, बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं, वो सामान जो है वो काफ़ी महंगा बिकता है। ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सामान है ये एडवर्टाइजिंग के बाद, एडवर्टाइजिंग यानी इसका प्रचार होने के बाद, और इसका ये पूरी तरीके से बेटर है, क्वालिटी है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा क्लेम करते हैं। दैट इज़ वाई वो जो गुड है वो बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। ठीक है, द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल दैम थ्रो शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स, और जो कंपनीज हैं वो ये इस तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, वो उन्हें बड़े बड़े अर्बन मार्केट्स में बेच देती हैं। एट टाइम्स
थ्रो स्पेशल शोरूम्स, जो स्पेशल शोरूम्स खुले होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर जो दुकानें खुली होती हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू द नॉन ब्रांडेड गुड्स, फ्यू पीपल्स कैन अफोर्ड टू बाई ब्रांडेड वंस। यानी अगर हम कंपैरिजन करें नॉन ब्रांडेड गुड्स का, तो कुछ ही ऐसे लोग हैं जो ब्रांडेड आइटम्स खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड आइटम्स जो हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, उन्हें कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। वाई डू पीपल नॉट बार्गेन इन शॉप्स लोकेटेड इन द मॉल वेयर एज दे बार्गेन इन वीकली मार्केट्स। यानी जो मॉल में दुकानें होती हैं, लोग वहाँ तो बार्गेनिंग करते नहीं हैं, बट जो वीकली मार्केट्स होते हैं वहाँ पे खूब कहते हैं कि कम लगाओ, यानी वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, और उन लोगों की जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है। वो लोग जो सामान बेचते हैं वो फिक्स्ड प्राइस पर बेचते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज मॉल्स सेल्स एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड गुड्स एट द फिक्स प्राइस रेट। वो ब्रांडेड सामान बेचते हैं और महंगा सामान बेचते हैं फिक्स रेट पर, इसीलिए उनसे कोई भी बार्गेन नहीं करता। ठीक है, जैसे आपने मार्केट्स में कुछ शॉप्स देखी होंगी, एक दाम की दुकान, तो ये कुछ वही हिसाब है। ठीक है, लेकिन जो वीकली मार्केट्स होते हैं वहाँ पर इस तरीके के कोई भी टैग नहीं लगे होते। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम, चेन ऑफ मार्केट्स। तब तक के लिए बाय बाय।